तो आज हम लोग ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। पहले जाना जाता था इसको कोर से कि कोर 1 कोर 2 इस नाम से, लेकिन अब जो है नया सिलेबस जो सेशन 2022 और 2023 के लिए आया है, ये इसका नाम रखा गया है मेजर कोर्स यानी MJ1 सेमेस्टर 1 के लिए। फिर आगे आएगा सिलेबस तो उसका वीडियो बना के आप लोग को डाला जाएगा, यानी समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लोग खाली सब्सक्राइब किए रहिएगा। चलिए, तो इस मेजर माने MJ1 में आपको डाला है मैथमेटिकल फिजिक्स। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैथमेटिकल फिजिक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि ये मैथमेटिक्स नहीं है। बेसिकली ये मैथमेटिक्स है जो स्टूडेंट फिजिक्स ये मैथ ऑनर्स के लोग पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स से जैसे कोई मान लीजिए कारखाना खुलता है, चाहे कोई भी ये होता है, तो पहले टूल्स खरीदते हैं लोग, टूल्स यानी सामान, उसके बाद तब अपना आगे बढ़ते हैं। विदाउट टूल्स के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है किसी चीज़ को भी। तो उसी टाइप से फिजिक्स में कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज़ द रेल ऑफ फिजिक्स, यानी मैथ ट्रेन की पटरी होती है ना। जैसे रेल की पटरी, ट्रेन की पटरी रेल होती है, उसी टाइप से फिजिक्स जो है, ये मैथ जो है फिजिक्स की पटरी है। यानी फिजिक्स रन तेज़ी से कब करेगा? जब मैथ का आपके पास नॉलेज रहेगा। इसीलिए इतने मैथमेटिक्स का नाम दिया गया है कि ये इतने मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होगा जिसको आपको जानकारी ले लेना है। तो उस चैप्टर यानी उस बुक का नाम रख दिया गया मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी ये मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स है ये फिजिक्स में यूज होगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें 1 बाय 1 चैप्टर रखा गया है और प्रेसिस करके रखा गया है। ऐसा बात नहीं कि इतना ही पढ़ना है, ये प्रेसिस करके कि इतना कंपलसरी है फिजिक्स के लिए, इसलिए इतना जानना जरूरी है। जैसे आइए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। दूसरा उसी में है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, होमोजेनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और उरोंगेन एंड जनरल सॉल्यूशन, माने उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब दूसरा टॉपिक रखा गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तीसरा है वेक्टर कैलकुलस, यानी कैलकुलस है वो, लेकिन उसमें वेक्टर यूज होगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है वेक्टर कैलकुलस। तो इसमें आपको पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम लोग ISC में जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं 2 वेक्टर का, अब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हैं 2 वेक्टर का। लेकिन यहाँ जो पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, और उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, यानी एरिया और वॉल्यूम। और दूसरा पढ़ना है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। जैसे आप 11th क्लास में पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट जो 2 वेक्टर पढ़े थे तो उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो था इंटरप्रिटेशन कि वो वर्क डन या पावर को डील करता था। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर हुआ डॉट प्रोडक्ट आता था, उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है ये वर्क, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि वर्क देता था। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे 2 वेक्टर का तो वो क्या टॉर्क आता था, टॉर्क जिसको है, तो वहाँ पढ़े थे। यहाँ क्या आएगा देखिए, एक का एरिया आ रहा है और वॉल्यूम आ रहा है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। वेक्टर डिफरेंशियल, डायरेक्शनल
derivative and normal derivative field and its geometrical interpretation, divergent curl of vector field, Del and Laplacian operator, vector identities, expression for divergence and curl इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड माने कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट के रूप में जो भी आप डिस्कस करेंगे, चाहे उस पर जो चलेंगे, उसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी होता है, तो वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा थीटा और रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब लीनियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वेक्टर इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया जो आप पढ़े हैं 12 में इंटीग्रेशन, वही ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन। मल्टीपुल इंटीग्रल, जैकोबिन नोशन ऑफ इनफाइनिटेसिमल लाइन सरफेस वॉल्यूम एलिमेंट। अब लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड, फ्लक्स वेक्टर फील्ड, गॉसियन डाइवर्जेंट थ्योरम, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। अभी देखिए ये डाइवर्जेंस और कर्ल ये कोई नई चीज़ नहीं है। डाइवर्जेंट माने डॉट प्रोडक्ट से को हम लोग कहते हैं, और इसके दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट जो है कर्ल हो गया, आगे जाके सब नाम चेंज होता है। और लास्ट है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ये पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ ग्रेडियंट, divergence, curl and Laplacian in Cartesian spherical and cylindrical coordinate system। यानी 3 में पढ़ना है, ये में यानी कार्टेशियन माने लीनियरली, स्फेरिकल, साइलिंड्रिकल और कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसको पढ़ना है? ग्रेडियंट को, डाइवर्जेंट को और कर्ल को एंड लैप्लेसियन को। यानी ये है आपका सेमेस्टर 1 में का सिलेबस, जो आपका एग्ज़ाम होगा सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स का, फंडामेंटल है ये इतना है। तो ये सेमेस्टर 1 को आप लोग जो फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत बैकबोन है। अगर आप इसको पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा तो आगे के फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये सब वहाँ यूज होगा। ये सब है टूल्स है, ये आगे यूज होगा। जितना भी पेपर आगे पढ़िएगा उसमें यूज होगा। अगर आप लोग ये सोच लीजिएगा कि इसमें परीक्षा दे दिए हैं और इसमें नंबर आ गया, अब इसको भूल जाना है, तो आप गलती कीजिएगा। इस गलती को दोहराना नहीं है, कि इसको एकदम कंठस्थ रखना है। आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो पहले जो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, रिव्यू किया जाता है किस चीज़ को? जो नीचे क्लास में पार्ट 1 का फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जो है सो मैथ को रिव्यू करा दिया जाता है, कि बच्चे को वो टूल्स का परिचय करा दिया जाता है कि आगे जाके, और तब जाके सेकेंड ईयर में ये ब्रांच का बंटवारा होता है कि आप कौन ब्रांच लीजिएगा तब है। क्योंकि जब टूल्स ही नहीं मालूम है तो आगे क्या करेगा वो पढ़ के? किसी भी, अब चले जाइए मेडिकल में भी, वहाँ भी पार्ट 1 में वही सब पढ़ाई होता है। तो ये समझिए उसी टाइप का है कि आपको ऑनर्स में ये मैथमेटिकल फिजिक्स डाला है कि आगे का फिजिक्स स्ट्रांग हो आपका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा सिलेबस डलाएगा।